आज पढ़ेंगे काली मिट्टी। क्या पढ़ेंगे? काली मिट्टी। इससे पहले जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिए थे, एक नंबर में काली मिट्टी और लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलता है इस मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी है तो एक्चुअली काली ही होगा। तो बोलता है इस मिट्टी का रंग काला होता है जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। मतलब इस काला मिट्टी किसके कारण होता है? एल्युमिनियम और लोहा की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी की विशिष्ट विशेषता, इनका क्या विशेषता है? बोलता है इसे रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछेगा तो रेगुर मिट्टी। यह काले रंग की होती है। किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। मतलब इसमें कपास की खेती ज्यादातर की जाती है और अच्छा खेती होता है, अच्छा फसल होता है, जिसके कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें कपास की खेती ज्यादा की जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कौन कौन कारक है निर्माण करने में? तो बोलता है काली मिट्टी का निर्माण जलवायु परिस्थितियों और मूल चट्टानों सामग्री से प्रभावित होता है। विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार के बेसाल क्षेत्र में और लावा प्रभाव से बनता है। क्या करता है? चट्टान के टूटने फूटने, उसके बाद विशेष रूप से पश्चिमी दक्कन पठार जो है उसमें बेसाल क्षेत्र में लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। आप बोलते हैं भौगोलिक प्रसार, मतलब ये कहाँ कहाँ है काली मिट्टी, कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ? इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ इसका भौगोलिक प्रसार है? तो ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के पठार को कवर करती है। इन क्षेत्रों में ये काली मिट्टी मिलता है यहाँ पे। अब संरचना और गुण, इस काली मिट्टी का संरचना क्या है और इसका गुण क्या है? संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, आकार क्या है? जैसे इस बोतल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी तरह मिट्टी का आकार क्या होता है? तो मिट्टी का कोई आकार नहीं। इसमें कण किस रूप में पाया जाता है ये बोला जाएगा। काली मिट्टी में मुख्य रूप से बेहद महीन चिकनी सामग्री होती है। बेहद महीन होता है और चिकनी मिट्टी के जैसा होता है, जो उत्कृष्ट नमी धारण क्षमताओं का निर्माण करती है। वही क्या करता है? उत्कृष्ट नमी, वो जो चिकनी मिट्टी के रूप में होता है वही उत्कृष्ट नमी। कभी कभी जब ट्यूबवेल वगैरह गाँव घर में गल आता है या खोदाई कोई किया जाता है तो उसमें काली मिट्टी है, गाँव घर में उसी को शायद कुम्हर मिट्टी बोलता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का रहता है। वतान और दरार, मिट्टी में दरार आ जाता है। इस काली मिट्टी में दरार, गर्म मौसम के दौरान काली मिट्टी में गहरी दरारें विकसित होती है, जो कि उचित मिट्टी वतान में सहायता करती है। अब गर्मी के दिनों में काली मिट्टी में क्या होता है? धान सब के खेत जाओगे उसमें उचित क्या आ जाता है? दरार आ जाता है। जैसे गर्मी में काले लोग को ज्यादा गर्मी लगता है, उसी तरह मिट्टी को भी ज्यादा गर्मी लगता है, जिसके कारण बेचारा में दरार हो जाता है, फट जाता है जगह जगह से। कार्य विशेषता, इस मिट्टी का कार्य क्या है और विशेषता क्या है इनका? तो गीली होने पर काली मिट्टी चिपचिपा हो जाती है। बिल्कुल, जब गीला हो जाएगा तो कैसा हो जाता है? चिपचिपा टाइप का हो जाता है। और पहली बारिश, क्या बोलता है? और पहली बारिश के तुरंत बाद या पूर्व मानसून, जो मानसून गुजर गया, अवधि के दौरान जब तक की खेती की ना जाए तब तक काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। जब इसमें पहली बारिश या मानसून से पहले इसमें अगर काम खेती नहीं किया है तो उस बीच में इसमें खेती करना बहुत चुनौती होता है, जब चिपचिपा पूरा हो जाता है, गीला गीला। भारत में यह मृदा लगभग कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है और जलोढ़ मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर फैली। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। काली वहां पे लोग इनको क्या बोलता है? स्थानीय नाम में रेगुर। कौन मिट्टी बोलता है? रेगुर। इस मिट्टी में कपास क्या क्या लगाया जाता है? काली मिट्टी में कौन कौन खेती की जाती है? कपास मतलब जूट, मतलब गाँव घर में क्या बोलता है? सोन, फटवा। गन्ना मतलब एक मतलब केतारी, वही हुआ। गेहूं एवं प्याज की खेती की जाती है। अब अगला है उधर लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मिट्टी तो ठीक है, पीली कैसे हो जाता है? चलो, लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में यह मिट्टी पाया जाता है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। अभी लाल मिट्टी में क्या होता है? लोहे का अंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहे का अंश, जिसके कारण ये लाल होता है। उत्पत्ति और वितरण, इनका उत्पत्ति कैसे होता है और ये वितरण कहाँ होता है? लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय अग्निय चट्टान के अपक्षय से बनती है। क्रिस्टलीय अग्निय चट्टान के उनके क्या होता है? उनसे जो निकलता है उसी से अपक्षय से ये बनता है।
विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण दक्कन के पठार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ज्यादातर? तो पूर्वी एवं दक्षिण दक्कन के पठार में पाया जाता है। विशिष्ट रंग, इनका लाल रंग होने का क्या कारण है? इन मृदाओं का लाल रंग क्या है? रवेदार और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। अब रूपांतरित चट्टान और अग्नीय चट्टान में क्या होता है? इस दोनों में रवेदार चट्टान, सॉरी कौन? रवेदार और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु, इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल होता है। जल में मिलाने के कारण लाल मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? जैसे लाल मिट्टी को पानी में मिलाओगे वो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। अब 100 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में अग्नीय चट्टान में पाया जाता है। जहां पे 100 से कम, 100 लगभग होता है सेंटीमीटर बारिश, वहां पे यह पाया जाता है। इनका क्या है? विस्तार भारत के कुल कृषि भूभाग सॉरी भूमि के 7.2 हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। पूछ देगा कितना पाया जाता है? तो 7.2। लाल या पीली मिट्टी का प्रसार कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। जैव पदार्थ की कमी, अब इसमें क्या होता है? इसमें जैव पदार्थ मतलब खाद का कमी रहता है। कोई ऐसा जैसे घर के बगल में जो खेत रहता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है, इसमें क्या रहता है कि खाद पदार्थ का पहले से कमी है। बोलता जैव पदार्थ की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मिट्टी से की अपेक्षा कम उबजता है, लेकिन इसमें खाद वगैरह ज्यादा दे करके तुम ज्यादा उपजाऊ कर सकते हो। इस मृदा का प्रमुख फसल क्या क्या होता है? चावल, मतलब धान लगाता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन की जाती है। आप बच गया कितना? ये लेक्चर नंबर 3 हो गया। इसके बाद बच गया तुमको 2 लेक्चर में मिट्टी के बारे में खत्म हो जाएगा और नोट्स सुंदर से सुंदर बनाना। उसके बाद जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन करा देंगे, एनसीईआरटी के बाद ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद कुछ कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। जब आगे आप जाएंगे तो उसमें आपको काम देगा। एग्जाम भर तो है ही, उसके बाद कंपटीशन टाइप क्वेश्चन कर देंगे और साथ साथ चलेंगे। जिस पीडीएफ के लिए रहे, जिसका छूट जाएगा तो पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है।